भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है और आलोचना करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी मामले को विस्तार से समझने वाले हैं और साथ ही इस मामले में आर्टिकल 142 भी चर्चा में आता है, तो आर्टिकल 142 की भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारी खबर क्या है। तो खबर पर सबसे पहले डिटेल से बात कर लेते हैं। तो खबर चर्चा में आई है क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो हैं, इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चिंता जाहिर की है। क्या फैसला है ये? तो फैसला बेसिकली ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि राज्यों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो राष्ट्रपति की समय सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 201 को अगर आप देखें तो आर्टिकल 201 भारत के जो राज्यपाल हैं, प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनको ये अधिकार देता है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले ये कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी कि कितना समय जो है राष्ट्रपति लेंगे अपनी मंजूरी देने के लिए या विधेयक को वापस लौटाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस संबंध में जो समय सीमा है वो समय सीमा तय कर दी है और इसी को लेकर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्य करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उनका कहना है कि अगर जो न्यायपालिका है जिसका काम है न्याय देना, जिसका काम है कानूनों की व्याख्या करना, अगर वो कानून निर्माण का काम करेंगे, अगर वो बेसिकली यहाँ पर विधायिका और जो कार्यपालिका है इनके काम का अतिक्रमण करेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और इसको लेकर के हमें संवेदनशील रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल को लेकर के लोकतंत्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेकर भी अपने विचार पेश किए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जो है हर समय 24/7 आर्टिकल 142 के तहत जो शक्तियां मिली हुई हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, जिससे लोकतंत्र की भावना जो है वो आहत होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने निकल करके आई है जहां पर उपराष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट गलत तरीके से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर रही है और इसका इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से कानून बनाए जा रहे हैं, मनमाने ढंग से नियम बनाए जा रहे हैं और इन नियमों की वजह से, इस पूरी इस्तेमाल की वजह से भारतीय लोकतंत्र और ज्यादा कमजोर हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें राष्ट्रपति के बयान में देखने को मिली है। अब इस बयान के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इस बयान में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें मौजूद हैं, उन पर चर्चा करने से पहले आर्टिकल 142 को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है, सबसे पहली बात है, हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो वो एक सबसे अच्छा फीचर जो आपको है हमारे एआई ऐप पर मिल जाएगा। एआई समरी आपको मिल जाएगी हर एक क्लास की। आप क्विज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो उसको आप एआई से सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सूचना हमारे नोएडा के कैंपस को लेकर के है जहां पर नए जो आईएसजीएस फाउंडेशन बैच हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसकी शुरुआत हो रही है। तो हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 29 अप्रैल से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच 7 मई से शुरू होगा। तो आप इन बैचेस के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 87501 87501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले हमने बात कर ली है कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब आर्टिकल 142 है क्या, तो इस पूरे मामले को समझने से पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आलोचना क्यों की है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 142 है क्या और ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पर बात करते हैं। तो आर्टिकल 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, पूर्ण न्याय का क्या मतलब हुआ, कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने के लिए किसी भी तरह का डिसीजन लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कानूनी खामियों को भरने के लिए, मान लीजिए कोई विषय है उस पर कोई कानून मौजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकती है और इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन दे सकती है, कोई भी बाध्यकारी निर्णय जो है दिया जा सकता है और कानून की सीमाओं को पार कर व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला दिया जा सकता है। अब जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के अंतर्गत, तो जब आर्टिकल 142 पर चर्चा हुई तो इस पर कोई खास बहस नहीं की गई थी और इसको बिना ज्यादा डिस्कशन के भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि उस समय भारत के जो नीति निर्माता थे उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की पावर देनी चाहिए। तो क्योंकि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट बहस नहीं हो पाई थी, तो इस शक्ति की सीमा क्या है, शक्ति की लिमिटेशन क्या है,
वो उस समय डिस्कस नहीं किया गया था। और इसीलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर को किस तरह से डिफाइन करता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 जो है वो बहुत व्यापक शक्तियां देता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के माध्यम से किसी भी तरह का डिसीजन दे सकती है, किसी भी तरह कंप्लीट न्याय देने के लिए, पूर्ण जस्टिस देने के लिए जो है, पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। दो चीजें होती हैं, एक है आपका कंप्लीट जस्टिस और एक है आपका नेचुरल जस्टिस। दोनों में डिफरेंस होता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब यह है कि बेसिकली जब आप दोनों पक्षों की बात को सुन करके कोई डिसीजन लेते हैं, और कंप्लीट जस्टिस का मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि यहां पर यह डिसीजन होना चाहिए और आप उसको दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहां पर आर्टिकल 142 में क्या लिखा हुआ है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो दोनों पक्षों की सुनवाई करें, वो केवल और केवल उनके सामने जो फैक्ट्स मौजूद हैं उनके आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 142 के बारे में हमने देखा। अब अनुच्छेद 142 किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाता है उसकी अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश या डिग्री पारित करने का अधिकार मिलता है जो लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट सरकारी निकायों या अन्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देश, आदेश या फिर डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक हित में मानवाधिकारों को लेकर के संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी सीधे आर्टिकल 142 के माध्यम से इंटरवीन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इसके माध्यम से संविधान का रक्षक और कानून का अंतिम व्याख्याकार भी बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत व्यापक शक्ति प्राप्त है। आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य का राजा बना दिया गया है, और उस राज्य के राजा को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, वो सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के माध्यम से पावर मिलती है। हालांकि बाद में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आए जिन डिसीजंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करेगा और क्या क्या लिमिटेशंस जो है वहां पर लगाई जा सकती हैं। तो बाद में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय पूरी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बना दिया गया था आर्टिकल 142 के माध्यम से। तो ये हमने किस तरीके से पावरफुल बनाता है उसकी बात की। अब किस तरीके से उपयोग किया गया है उसकी अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ही डेटा बताता है कि 1950 से लेकर के साल 2023 के बीच में टोटल 1579 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आर्टिकल 142 का उल्लेख किया था। प्रारंभिक वर्षों की अगर आप बात करें, प्रारंभिक वर्षों में बहुत बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे अगर आप देखें 1962 में एक केस आया था जिस केस का नाम था प्रेमचंद गर्ग केस। तो प्रेमचंद गर्ग केस में बेसिकली अदालत ने कहा था कि 142 जो है, अनुच्छेद 142 जो है, इसके तहत दिए गए आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं हो सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेमचंद गर्ग जो केस था इसके माध्यम से आर्टिकल 142 की लिमिटेशन डिसाइड कर दी थी। तो सुप्रीम और भी बहुत सारे केस थे जिसमें लिमिटेशन डिसाइड की गई, लेकिन एक ये भी केस था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं दे सकता है जिस डिसीजन के माध्यम से भारत में भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो एक तो ये लिमिटेशन है। फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, बहुत व्यापक लेवल पर इस्तेमाल किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर हम देखें तो भोपाल गैस त्रासदी का जो मामला था उस मामले में कंपनी को 470 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो भी 142 का इस्तेमाल करते हुए दिया गया था। फिर एक और केस है, आपने इसके बारे में खूब सुना होगा। केस का नाम है तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपके राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग हैं इस पर 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बिना गलती के तलाक की जो अवधारणा है, यानी कि डाइवोर्स विदाउट फॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 142 के तहत स्वीकार किया था। इसके अलावा 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी पिछले साल ही, तमिलनाडु विधानसभा के ठुकराए गए विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी थी आर्टिकल 142 के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तमाम काम है ये क्या है, ये तमाम काम विधायिका और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है उनके काम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये काम भी करता रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिसीजंस देखे जो सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। अब इसकी आलोचना किस आधार पर होती है, यानी कि आर्टिकल 142 को किस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है आर्टिकल 142 के क्रिटिसिज्म का, वो है जुडिशियल अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशियल ओवररीच बेसिकली कई बार ये कहा जाता है कि आर्टिकल 142 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है या अनुचित इस्तेमाल जो है ये न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच को जन्म देता है।
जैसे अगर हम देखें तो आलोचक ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कानून बनाने लगता है, और ये कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, और इसकी वजह से आगे चल करके लोकतंत्र का जो संतुलन बना हुआ है, डेमोक्रेसी का जो बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस प्रभावित होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 जो है पूरी तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और डिस्क्रिशनरी पावर होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर उसका इस्तेमाल करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान ही बैठे हुए हैं, इंसानों में बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इसके माध्यम से आर्टिकल 142 जो है वो हमारी न्यायपालिका में बायसनेस का जो लेवल है उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये इस आधार पर भी आलोचना होती है, और फिर ये निचली अदालतों की प्रक्रिया को दरकिनार करके न्यायिक पदानुक्रम यानी कि जुडिशियल हायरार्की को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ही सारे डिसीजन ले लेती है आर्टिकल 142 के माध्यम से, तो जो निचली अदालतें हैं उनको कोई विशेष अधिकार कई बार नहीं मिल पाते, कई बार उनकी जो पावर्स हैं उनका हनन हो जाता है। तो ये इस आधार पर भी आर्टिकल 142 की आलोचना होती है। अब यहाँ पर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है आपका शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में अगर आप देखें तो ये सिद्धांत बेसिकली भारत में भारतीय संविधान अगर आप देखें तो संविधान में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के बीच में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इनके काम जो हैं वो डिवाइड किए हुए हैं कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपका लेजिस्लेचर है, ये कानून बनाने का काम करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव है ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, जो जुडिशरी है ये न्याय प्रदान करने का काम करेगी, कानून की व्याख्या का काम करेगी, कानून की संवैधानिकता की जांच करेगी, संविधान की जो तमाम प्रोविजंस हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। तो तीनों जो आपके अंग हैं सरकार के, उनके काम अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक अंग को अपनी सीमा में रह करके काम करना चाहिए। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बेसिकली न्यायपालिका और विधायिका के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका पूरे संविधान में भी लिखा हुआ है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन जब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल होता है, जब आर्टिकल 142 को बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार इसकी वजह से शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का हनन होता है, उस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। उपराष्ट्रपति ने भी इसी बिंदु पर जोर दिया कि न्यायपालिका जो है वो कई बार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुपर संसद बनने की कोशिश करती है। सुपर संसद का मतलब क्या हुआ कि संसद के कानूनों से भी ऊपर कानून बनाए जाते हैं, संसद के कानूनों को भी जो है अवैध ठहरा दिया जाता है आर्टिकल 142 के माध्यम से, जबकि संसद जो है वो आम लोगों द्वारा चुन करके आई है। आम लोगों का जो पूरा सहमति है, आम लोगों का जो पूरा विश्वास है, जो पावर है, वो संसद में मौजूद है। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी के जो जज हैं वो चयनित नहीं है बल्कि अपॉइंटेड हैं। तो एक तरफ जनता है, एक तरफ जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके काम को नकारा जा रहा है किसके द्वारा? उन लोगों द्वारा जो कि खुद अपॉइंटेड हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट हमें यहाँ पर समझना था। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 संबंधित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ऑप्शन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।